कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ सप्तम स्कंद का पंचमो अध्याय। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न करना। ओम श्री नारदवाच। पौरोहित्याय भगवान मृतः काव्यां किलासुरे, चंडावर को सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्ति कै। तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादो नैको विदो, पाठयामास्ततुं पाठयानन्यान् चासु बालकान्। यत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूवेऽनुपपाठ च, न साधु मनसा मेने स्वापरसपरा सद्ग्रहाश्रयम्। एकदा सुराट पुत्रमंकमारोप्य मांडव पांडव, पाप्रचिकथ्यतां वसुमन्यते साधु यद्भवन्। एकदा सुराट पुत्रमंकमारोऽपि पांडव, पाप्रचिकथ्यतां वसुमन्यते साधु यद्भवन्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, शांड और अमर्क। ये दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण
श्री प्रहलाद भाई तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियां यामसंग्रहान् हित्वा आत्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणियों में और मेरे के झूठे आग्रह में पढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान है। इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदवाय स्तुत्वा पुत्र गिरो दैत्यां परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्वालानां विद्यते परिबुद्धिभिः। सम्यं विद्यार्यता वालो गुरुगेः द्विजातिभिः। विष्णु पक्षे प्रतिच्छन्ने विद्येता सिद्धिर्यथा। गुह्यमानी तुमाहुए प्रहलादं दैत्यान्विका। प्रशस्य इस लक्षण्यां वाचा संपृच्छन्तु सामभि। वस्तु प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा। वालारति कुतस्तुभ्यमीश बुद्धि विपर्यया। बुद्धिभेदा परकृत उताहुति स्वतो आभवतो। वन्यतां श्रोतु कामानां गुरुणां कुलनंदनम्। श्री नारद जी भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ दूसरे ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना। देखो, झूठ ना बोलना है, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री प्रहलादवाय। स्वाम परश्चेत संगाय, स्वापरश्चेत संगाय, पुंसां यन्मायां कृतां, विमोहित धियां दूरस्तस्मै भगवते नमः। सा यदानुवृता पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते, अन्ये तथान्यो अहमिति भेदगतास्ति। सा एषात्मा स्वापरेत बुद्धि भिर्दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। मुह्यन्ति यन्वर्त्मने वेदवादिनो ब्रह्मादयो, येष भिनत्ति मे गतिम्। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मणः स्वयमाकर्षसन्निधौ, तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणिर्यद्रक्षया। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को अनंत बहुत कठिन है। क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणि भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
श्रीमद् नारायण वासुदेव